नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात उस शिक्षा अधिकारी की कर रहे हैं जो अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। हैरान मत होइए, यह शिक्षा पदाधिकारी गुजरात का नहीं है, यह शिक्षा पदाधिकारी महाराष्ट्र का नहीं है, यह शिक्षा पदाधिकारी कर्नाटक का भी नहीं है, जहां के मंत्री संतरी के यहाँ रेड होता है तो 200-500 करोड़ कोई खास बात नहीं है। ये शिक्षा पदाधिकारी जनाब बिहार के। समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, सही पकड़े हैं, रजनीकांत के बारे में। जनवरी में पैसा बरामद हुआ था, उस वक्त से फरार चल रहे थे। अगस्त में इन्होंने जनाब आत्मसमर्पण किया। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस और स्पेशल विजिलेंस यूनिट सारे के सारे एजेंसियां लगी हुई थी। कहने को अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया गया इनको बचाया जाए किसी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में, नहीं तो कुर्की जब्ती का वारंट निकल जाए और कुर्की जब्ती नहीं हो। आप समझ सकते हैं ना कि श्रीमान पर कैसा बर्दाश्त प्राप्त था। पूरी कोशिश हुई कि एंटीसिपेटरी बिल कहीं से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं से हो जाए, लेकिन जब हुआ कि नहीं, इतना कोर्ट में गाय लोग नहीं गिल पाएगा। 25-50 लाख रहता तो एक बात है, 4-4 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। कौन जज साहब गाय गिलेंगे? ये नहीं होगा। तो अंततः सिलेंडर किए, आत्मसमर्पण किए। तो प्रक्रिया है कि भाई केस के अनुसंधानक को इनको रिमांड पर लेना होगा। रिमांड पर लिए, 2 दिन के रिमांड पर ही जनाब आए थे। पूछताछ हुई, किसी सवाल का ये जवाब नहीं दे पाए। इनकम टैक्स में जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उससे 10,000 गुना अधिक संपत्ति इनके पास से बरामद हुआ है। और इनकी पत्नी भी करोड़पति निकली है, स्कूल की टीचर है। कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं कि कैसे एजुकेशन लीव लेके अपना स्कूल मधुबनी में चला रही थी और दंगे के चोट पर चला रही थी, जहां से लगभग 3 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। वो जो अपना रिटर्न फाइल की है उसमें भी उस स्कूल के आमदनी के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। तो अब अगली कार्रवाई पीसी एक्ट में उन पर होने जा रहा है। वैसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, एकदम आंख मूंद के। मतलब कहते हैं ना कि ससुराली का असली लाभ उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ ससुराल समस्तीपुर ससुराल है, तो समझ सकते हैं कि ससुराल समस्तीपुर है तो किस तरीके से इनके ऊपर बर्दाश्त प्राप्त होगा। कहते भी हैं कि हम भाई बहनोई हैं, साला हैं, क्या है, भगवान मालिक। लेकिन पूरा मशीनरी इसको बचाने में लगा हुआ है। देखिए क्या होता है। लेकिन एक बात समझिए, जिस बात की हम नियमित चर्चा करते हैं, सिद्धार्थ जी देख रहे हैं 100 करोड़। सपना में भी सोचे होइएगा कि आपका कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी इतना पैसा कमा सकता है। कुल खानदान के साली सरहद से लेके साला से लेके सबको मास्टर ही बना लिया, बीबी को भी मास्टर बना ही लिया है। जितना बहाली के नाम पर खेल खेला है अंदाजा नहीं कर सकते। सब असल कमाई तो बहाली का है। अब उस मामले में भी फाइल खुल रहा है, अगर बात ईमानदारी से आगे बढ़ी तो। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस अधिकारी के प्रोबेशन पीरियड में कि 2-4 साल का नौकरी हुआ और उसी जिला में, समस्तीपुर जिला में मध्याह्न भोजन का सामग्री बेचने का आरोप लगा हो, रिकवरी हुआ हो, प्रपत्र गठित हो गया हो, फिर भी मनचाहा पोस्टिंग, मंत्री जी का बर्दाश्त, जहां चाहे वहां पोस्टिंग, जिसको चाहे जैसे चाहे हटाए। टर्म पूरा भी नहीं हुआ है तो भाई रजनीकांत की इच्छा है, रजनीकांत जाना चाहता है तो फिर कोई भी शिक्षा पदाधिकारी रहिए, जगह आपको खाली करना पड़ेगा। लोगों को लगता है ना कि पावर जब हमारे पास आया ना तो
हद, किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन सबका अपना अपना लिमिट ऑफ स्काई है। समय सब जैसा एक जैसा थोड़ी रहता है, और एक जैसा रहने के बावजूद भी कभी कभी परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि कोई बचाने के लिए सामने में आने की स्थिति में नहीं रहता है। कम कोशिश थोड़ी होगा बचाने का। अब 4-4 करोड़ रुपया कैश मिल जाए तो मंत्री जी क्या करेंगे, कहाँ से बचाएंगे? मंत्री जी भी हैरान रह गए कि हमारा इलेक्शन में इतना पैसा तो नहीं देता था, ये तो 5-7 लाख रुपया में 10 लाख में निपटा लेता था, अरे कमा के इतना रखा हुआ है। मंत्री जी भी दरवाजा बंद कर लिए, कहना अरे बाप, संतोष बाबू वहाँ सोचलिए कितने रुपया निकल दे से, हम गिरना कहाँ सोचलिए, हम गत्ते दे रहा है इलेक्शन में खर्चा उर्जा दे रहा है भाई, खाली सारे बने से थोड़े कुछ हो बुझते छे तो की कहल जाए, तो बुझियो कितने चंदा दे है आ कितने कमाई है, सबसे देख ली, सब लुटेरा सब। आह लगते केकरा जे बच्चा के मध्याह्न भोजन के राशि लूटलकै हन, जितने के जितना का ही जो है सो फर्जी बहाली किया है। पाठक के समय पाठक का सबसे बड़ा दुलारा था। एक बात है, पाठक जो है 2-4 गो अधिकारी को पटना में जो था जिला शिक्षा पदाधिकारी जो सस्पेंड हुआ, वो भी पाठक का 1 नंबर दीवाना, पाठक दीवाना था एकदम। सर ये काम होगा, सबसे पहले यही लोग हाथ में, हाँ सर एकदम 24 घंटा में कंप्लेंस कर देंगे। 24 घंटा कंप्लेंस करने में कुल बेंच टेबुल में माल खा गया, टेबुल बेंच पहुंचा नहीं है, काम धर्म। वही हाल समरसेबुल को लेकर हुआ, समरसेबुल में काम नहीं हुआ, खाली। मतलब बेतिया में तो लकड़ी बगान का बगान कटा के बेच दिया भाई। बेतिया में भी बहुत एकड़ जमीन खरीदा, वहां भी स्कूल खोलने वाला था इतना, पता नहीं पैसा बंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, जहां मन हुआ वहां खरीद, जैसे भी हो खरीद, पैसा कमाते चलो। ये 20 साल की नौकरी में कोई सोच सकता है इतनी बड़ी राशि का संपत्ति अर्जित करते। तो चलिए देखिए आगे होता है क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो खबरें चलाएंगे कि देखिए महापुरुष लोग जो है सो कैसे कैसे लोग हैं शिक्षा विभाग में, तो खबर सुनिए, समझिए खबर को कि समय खराब होने के बाद जो है ना, कुछ नहीं कहा जाता कि आप हाथी पर बैठे रहिएगा और नीचे से कुत्ता काट लेगा। यही स्थिति है कि आप नीचे में बैठे हुए हैं, कुत्ता आपको काट लिया। हाथी पर बैठ के सोचे थे कि हम नीचे कैसे आएंगे, और हो गया, काट लिया कुत्ता। तब देखना दिलचस्प होगा कि विशेष निगरानी विभाग इनको कितना बचाने का कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें बचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो सरकार है तो भाई मंत्री जी का खास है, तो चुनाव का समय है, अब मैडम बाहर है, ये कुछ व्यवस्था हो ही जाएगा। देखिए लेकिन इतना तय है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ सिस्टम और सरकार अगर हमदर्दी बरतती है तो सजा सरकार और सिस्टम को भी मिलनी चाहिए।